जय हिंद। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि संजय दत्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे क्योंकि इन्हें गोल्डन वीज़ा मिला यूएई सरकार के द्वारा। तो हम आज बात करेंगे कि गोल्डन वीज़ा होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोल्डन वीज़ा बहुत सारे देश जारी करते हैं, जैसे पोर्टुगल, ग्रीस, स्पेन, यूएस वगैरह बहुत सारे देश हैं। तो गोल्डन वीज़ा का मतलब क्या होता है ना, ये एक इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम होता है। जो भी इमिग्रेंट होते हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट उनको करना होगा पहले। तो इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम होता है जो कि अलाउ करते हैं या तो आप वहाँ के रेसिडेंशिप लीजिए या फिर सिटीजनशिप लीजिए, आपको दोनों ऑफर करते हैं, प्रोवाइडेड आप किसी भी देश में जहां आप जा रहे हो वहां पर रिटर्न में आप क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसको वो दायरे में रखें कि हाँ आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको ये वीज़ा हम लोग देंगे। तो उस तरह का चीज़ होता है। कहीं कहीं पे गोल्डन पासपोर्ट इशू होता है, कहीं पे ये गोल्डन वीज़ा इशू होता है। तो इस तरह का चीज़ चलता है, ये बहुत सारे देशों में चलता है। तो इसी तरीके का एक इन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम आपका यूएई सरकार भी चलाती है, जो कि आपका 2019 से स्टार्ट है। 2019 में यूएई दो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इम्प्लीमेंटेड द न्यू सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टर्म रेसिडेंस। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है, 10 ईयर्स, देयर बाय इनेबलिंग फॉरनर्स टू लिव, रह भी सकते हैं, वर्क, स्टडी के लिए भी आप वहाँ जा सकते हैं यूएई के अंदर विदाउट द नीड ऑफ नेशनल स्पॉन्सर का आपका जरूरत नहीं है। अब नेशनल स्पॉन्सर एक जरूरत होता है, वैसा कोई जरूरत नहीं है। एंड विथ 100% ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के मालिक होंगे, 100% स्पॉन्सरशिप होगा गोल्डन वीज़ा में। ये है। तो ये ऑफर क्या करता है, गोल्डन वीज़ा से हमको क्या ऑफर होता है, ये जो है एसेंशियली लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी, मतलब आप 5 या 10 साल के लिए रेसिडेंट वहाँ के बन सकते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू कुछ ग्रुप्स हैं, यही 10 साल का आपका ये वीज़ा ऑफर अवेल कर सकते हैं या गोल्डन वीज़ा ऑफर इनको मिलता है। तो क्या है, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल विथ आउटस्टैंडिंग टैलेंट, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है आपके अंदर, जैसे कि आप कोई रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हैं, या फिर साइंटिफिक एंड नॉलेजेबल फील्ड से आते हैं और रिमार्केबल स्टूडेंट्स हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं आप, तो भी आप गोल्डन वीज़ा अवेल कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करते हैं, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं उनको अप्लाई करना होगा गोल्डन वीज़ा के लिए थ्रू वेबसाइट है उनका अपना, उस पर ICAE चैनल फॉर रेसिडेंसी एंड सिटीजनशिप ये आपका है, या फिर GDRFA जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स, ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चैनल्स में मिलता है। तो ये कुछ माध्यम है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई के लिए, जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे डिपॉजिट आपको AED में, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम में आपको 10 मिलियन का वर्थ का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड और अ कंपनी। इसके अंदर 60% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट बी इन अ फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट। ऐसा नहीं कि पूरा 100% इन्वेस्टमेंट किया और सब रियल एस्टेट में किया, नहीं, 60% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए रियल एस्टेट में। द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मस्ट नॉट बी लोन्ड, किसी से कर्जा लेकर नहीं, और इन केस ऑफ एसेट्स इन्वेस्टर्स मस्ट एज्यूम फुल ओनरशिप, आपको पूरा ओनरशिप होना चाहिए। इन्वेस्टर मस्ट बी एबल टू रिटेन द इन्वेस्टमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल के लिए आपको वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रखना होगा, तभी आपको ये चीज़ मिलता है। ये एक्सटेंड हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स को, प्रोवाइडिंग दैट ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स इतना, आपको इतना हर पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा तभी। कैन ऑल्सो इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रेन एज वेल एज 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड 1 एडवाइजर, ये सब आपके साथ जा सकते हैं। देखिए, और ये तो हमने इन्वेस्टमेंट वाले का बात किया। इन्वेस्टर्स के लिए इंडिविजुअल्स विथ स्पेशलाइज्ड टैलेंट, आप अगर आप में आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो फिर ये कैटेगरी में कौन आ जाता है, डॉक्टर, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर्स, आर्टिस्ट, ये सारे आ जाएंगे। दीज इंडिविजुअल्स में बी ग्रांटेड अ 10-year वीजा फॉलोइंग एक्रेडिशंस granted by their respective department and field. The visa also extends to their spouse and children. इनको भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा ख्याति आपको प्राप्ति है और बहुत महान है आप अपने फील्ड में, तभी जाकर। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का बात आ गया। देखिए किसको मिल सकता है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विद अ मिनिमम ग्रेड ऑफ 95% इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल्स, 95% पब्लिक एंड प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल्स में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री हैविंग एन डिस्टिंक्शन GPA ऑफ एटलीस्ट 3.75 अपॉन ग्रेजुएशन, ये कुछ कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 3.575 आपका GPA होना चाहिए और 95% पब्लिक एंड प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल्स में होना चाहिए। और कुछ चुनिंदा ही हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल के हमारे इंडिया में अगर कोई इच्छुक है तो ऐसा नहीं कि इंडिया के कहीं से भी पढ़ें, किसी भी बोर्ड से पढ़ें तो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका अपना और भी क्राइटेरियाज है डिटेल में। देखिए वो तो 10 साल के लिए था, 5 साल के लिए भी अलग अलग है। जैसे 5 साल में आपको AED 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा कम से कम, ठीक है।
अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट मस्ट नॉट बी लोन बेसिस पे नहीं होना चाहिए आपका, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटेन्ड फॉर 3 years, जैसा उसमें था। ठीक, ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो ये रीज़न क्या है, आखिर यूएई ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, पोस्ट पैंडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा यूएई में भी क्राइसिस देखने को मिल रहा, ऑयल क्राइसिस भी हम देख रहे हैं, ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा क्योंकि वर्ल्ड में ज़्यादा डिमांड ही नहीं है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए यूएई अपना इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहा, अलग अलग क्षेत्रों में अपना आजमा रहा है। तो इसलिए यूएई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट है आपका पैंडेमिक से, और ये सब कारण है। तो मूव इंटेंड टू ब्रिंग बैक, जो वहाँ से चले गए हैं यूएई से, उनको बैक लाने का ज़रूरत है। और कीप द टैलेंटेड पीपल एंड ग्रेट माइंड्स इन द गल्फ कंट्री एंड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। वो अपना नेशन को फिर से बनाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए टैलेंटेड पीपल को और महान व्यक्तियों का वहाँ पे ज़रूरत है। तो इसलिए सबको खींच कर वहाँ पे लाना चाहते हैं। इट विल अट्रैक्ट टैलेंटेड प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स of expertise and further encourage innovation, creativity and applied research, adding to the appeal of a career in UAE for the world brightest mind। ये इनका मेन उद्देश्य है, यूएई का ओवरऑल बहुत ज़्यादा विकास हो, और विकास में भागीदार जो भी टैलेंटेड पीपल हैं, जो भी ग्रेट माइंड्स हैं, वो सब इसमें बने, और उनको कैसे भी अट्रैक्शन देकर देश के अंदर बुलाया जाए, देश के अंदर लाया जाए। तो ये इनका मेन कारण है। देखिए, हम भी, इंडिया के लिए भी इससे फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया और यूएई का टाइज जो कि अच्छा है, और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर यूएई से किसी देश में आता है तो इंडिया के अंदर आता है, $14 बिलियन के आसपास आता है। तो इससे हमारा और भी रिलेशन अच्छा होगा। अगर यहाँ के ग्रेट माइंड्स वहाँ जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, तो हमारा रिलेशन और अच्छा होगा। तो ये सब था, ये आपका गोल्डन वीज़ा को लेकर। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।